अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजा टके सिर खाजा। बिल्कुल ही नहीं, पानी पीने का नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जल निकास का समस्या बहुत गंभीर है यहाँ पे। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजा टके सिर खाजा। काम के नाम पर सिर्फ मिसगाइड किया गया है। और आज भी वही है। क्या गारंटी है कि 26 तारीख के बाद जो आज सक्रिय दिखते हैं वो क्या एक्टिव होके काम करेंगे? वन मैन कैन मेक अ डिफरेंट, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करने के लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा। चाहे एमपी को चुनते हैं, चाहे एमएलए को चुनते हैं, चाहे जिसको भी चुनते हैं, हम अपने जीवन का 5 वर्ष उसको देते हैं, ये सोच कर देते हैं कि हमारा आने वाला 5 वर्ष वो उद्धार करेगा, लेकिन वो बंटा भार कर देगा। तो वो तो सुनता है वही कान से, निकालता है वही कान से। क्या करेंगे? यहाँ का जनता से जीतेंगे? लोगों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस मिल गई है, लेकिन आज भी यहाँ पर देखिए जो ये खुलाई बख्ती का इलाका, आज भी चूल्हे में खाना बन रहा है। सिलीगुड़ी महकमा के चुनाव है 26 जून को, और अब इलाके में चुनावी चर्चा शुरू हो गई है। और ऐसे में खबर से मैं भी चाह रहा है कि जो पंचायत के लोग हैं वो कितने सुविधाओं से वंचित हैं, क्या उनके इलाकों में काम हुआ तो कितना हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इन सब सारी बातों पर ही चर्चा करने के लिए हम आज पहुंचे हुए हैं। कल आपने देखा था हमने खुलाई बख्तरी और तुलसी नगर का इलाका दिखाया था, आज खुलाई बख्तरी उत्तर का जो इलाका है वो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आप मेरे पीछे देखिए, ये सड़क है और यहाँ की अभी भी 80% सड़कें कच्ची हैं, नाले नहीं बने हैं। देख सकते हैं नाले बिल्कुल नहीं बने, सड़कों का ये बदहाल है और पूरे इलाके में यही स्थिति आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर बहुत से लोग हैं, उनसे बातें करते हैं कि आखिर जो गत 5 वर्ष गए उसमें कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, या फिर ये लोग कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं उसको लेकर। तो आइए बात करते हैं स्थानीय लोगों से। सर ये इलाका कौन सा बताएंगे आप? सर आपका नाम क्या है? ये आलोक मिश्रा, खुलाई बख्तरी है। कौन सा इलाका? खुलाई बख्तरी है। खुलाई बख्तरी जी, है। सिलीगुड़ी के बहुत ही संलग्न है। अच्छा जी। और ये जानना चाहेंगे कि यहाँ मुख्य समस्याएं क्या है, क्योंकि 26 तारीख को चुनाव हो रहे हैं जी, और पंचायत चुनाव हो रहे हैं आप लोग के, तो क्या यहाँ समस्या क्या है? देखिए समस्या कैसे समझाएं समस्या को, अगर शब्दों में कहें तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। ये तो शब्द में इसका कोई निर्धारण ही हम नहीं कर सकते शब्दों में। सबसे बड़ा बात है कि एक आम जो नागरिक होता है गांव में, उसको क्या चाहिए? नाला, सबसे पहला नाला, क्योंकि जल निकास का समस्या सबसे बड़ा समस्या है। रास्ता, बिजली है, कहीं कहीं पे है। कभी कभी पोल में क्या होता है, जो हम लोग सार्वजनिक रूप से क्या करते हैं, पोल में बिजली लगवाते हैं। चलिए ये मान लिए कि हमारा भी ये अधिकार है, चलो हम लगा लिए, लेकिन ये सब काम जिसका होता है उसे करना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम लोग सोचते हैं जहाँ पर रहते हैं 5 भाई मिलकर अपना योगदान निभाते हैं, क्योंकि ये मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हमारा भी अधिकार है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज जो पंचायत चुनाव हो रहा है, नाला, रास्ता और आपका जो है पानी का तो समस्या जो है आज खुलाई बख्तरी का लगभग 90 नहीं 95% लोग लगभग 1.5 से 2.25 किलोमीटर जाकर पीने का पानी यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं, पानी पीने का नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जल निकास का समस्या बहुत गंभीर है यहाँ पर। जब बारिश होता है तो पानी निकलने में सप्ताह भर लग जाता है, और ऐसे भी जल जमाव से कई सारा बीमारी होता है, जैसे कि पता ही है। लेकिन अब इसके लेकर अब क्या किया जाए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आने वाला जो चुनाव है उसका क्या आधारशिला रहता है। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि चुनाव जब आने वाला रहता है तो उससे पहले ही जो सक्रिय जो लोग होते हैं, जो लोग राजनीतिक में एक्टिविटी ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन फिर वो जैसे ही वो जीत जाते हैं, चाहे जो भी हो, किसी भी दल का हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो, चाहे विपक्षी हो, चाहे जो भी हो, सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही पार्टी राजनीति खत्म हो जाता है तो पौने 5 साल के लिए वो विलीन हो जाते हैं और हमें खोजना पड़ता है। जैसे आज वो जागरूक है, वैसे जागरूकता पौने 5 साल तक वो नहीं दिखेंगे। तो ये चीज़ को लेकर सोचना चाहिए कि हमें जनता को जागरूक होना चाहिए कि ये जो 5 वर्ष मिलते हैं, ऐसे नेता का चयन न करें जो पौने 5 वर्ष छुप जाते हैं, बल्कि ऐसे नेता का चयन करें कि जो पूरे 5 साल सक्रिय रहे। और हमारा भी ये उद्देश्य है आप लोग को जागरूक करना
कि किसी ऐसे जो भी जनप्रतिनिधि है जो काम कर सके, जो आपके काम आ सके, जो आपकी मांगे हैं उसको पहुंचा सके, आपके लिए विकास ला सके, ऐसे लोगों का आप चयन करें। बिल्कुल, देखिए पिछले 22 साल से हम इस गांव में रहते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजा टके सिर खाजा। मतलब यहाँ पे जब से हम यहाँ पर देखे हैं, यहाँ पर है तो 4 प्रतिनिधि तो आपने देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं। क्या और काम चारों किया उन्होंने? अब देखिए, अगर पिछले 5-6 साल की देखेंगे तो ममता सिंह के नेतृत्व में कुछ काम हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्र विशेष के माध्यम से हुआ है। हमारे ये गली में भी हुआ है, लेकिन काम देखिए बंटा भार बैठा हुआ है। माने अब नाले नहीं है? नाला आपकी नहीं, इस गली में नाले नहीं है, बना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जगह ये ऊंचा, यहाँ पे राम कुमार जी है, यहाँ के जो कुछ लोग स्थानीय वासी हैं, यहाँ पे मिट्टी डाल के, बालू डाल के रास्ते पे आवागमन का साधन बना, चूंकि यहाँ से बच्चे जाते हैं आते हैं। समस्या तो बहुत है, और ये समस्या ये है कि पिछला 20-22 साल से हम ये देख रहे हैं कि जिसे भी यहाँ पर जो भी मुखिया के लिए चुना जाता हो, चाहे हमने राधा पासवान को भी देखा, चाहे वो क्या बोलते हैं राम जी मुखिया जी को भी देखें, चाहे वो पहलवान जी को भी देखे, उनका स्वर्गवास हो गया, राजनीति जैसे जीते वैसे उनका देहांत हो गया, ऐसे कई सारे देखे, लेकिन काम के नाम पर सिर्फ मिसगाइड किया गया है। और आज भी वही है, क्या गारंटी है कि 26 तारीख के बाद जो आज सक्रिय दिखते हैं वो क्या एक्टिव होकर काम करेंगे? 5 साल बाद आप लोगों को अपना जनप्रतिनिधि फिर दोबारा चुनने का मौका मिलेगा, तो इस वर्ष आप कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि 4 वर्षों से आप देख रहे हैं, 4 वर्षों से आपने धोखा खा लिया, तो कुछ तो सबक लिया होगा आप लोगों ने। बिल्कुल, देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि वन मैन कैन मेक अ डिफरेंट, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करने के लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, और लोग और अपनी मूलभूत मांग से क्या हो जाता है, विमुख हो जाता है। अब मूलभूत मांग हमारा क्या है? हमें इनसे रोजगार नहीं चाहिए, हमें चाहिए नाला, हमें चाहिए रास्ता, हमें चाहिए बिजली, हमें चाहिए पानी। ये 4 साधन अगर उपलब्ध हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि चलो हमारा गांव का विकास हो रहा है। चाहे जो भी करे, हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई ये नहीं है, चाहे वो आज हमारे गांव की जो है रूलिंग पार्टी के जो नेतृत्व के रूप में राधा पासवान खड़ी हो रही है, उनसे या तो भाजपा की तरफ से जो खड़ा हो रही हैं, तो उनसे हमारा कोई नहीं। हम चाहते हैं कि कोई भी जीते, इनसे कोई भी जीते, लेकिन हमारा मूलभूत जो 5 वर्ष जो आने वाला, क्योंकि हम अपने जीवन का 5 साल देते हैं। समझने वाली बात है कि लोकतंत्र में 5 साल के लिए जब हम किसी को चुनते हैं, चाहे मुखिया को चुनते हैं, चाहे एमपी को चुनते हैं, चाहे एमएलए को चुनते हैं, चाहे जिसको भी चुनते हैं, हम अपने जीवन का 5 वर्ष उसको देते हैं, ये सोच कर देते हैं कि हमारा आने वाला 5 वर्ष वो उद्धार करेगा, लेकिन वो बंटा भार कर देगा। आपके विधाता मान के आप उसको चुनते हैं। लोकतंत्र में जिसे हम चुनते हैं, जैसे हमारे गांव के जो मुखिया को अगर हम चुनते हैं, तो गांव का सर्वोच्च पहला नागरिक होता है, उसका अधिकार क्या होता है कि हमारे गांव के विकास के लिए प्रयासरत रहे। ममता सिंह के नेतृत्व में कुछ काम हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्रवाद हुआ। अब देखिए, इधर आप आइए, ये हमारा जो खुलाई बख्तरी का दूसरा सबसे बड़ा रोड है, जो पिछला लगभग 10 साल से इसके नाम से मिसगाइड किया जा रहा है कि बन रहा है बंडा। आप देखिए, ये हमारा यहाँ पे कोचिंग सेंटर है, और ये देखिए ये आपका ये रास्ता है जो अधर में लटका हुआ। अब देखिए, नाला जो है खुद से बनाया गया, और खुद का यहाँ का स्थिति देखिए, या ऐसा स्थिति यहाँ से लेकर वहाँ तक बनाया गया रास्ता। और दोस्तों एक बात तो हम आपसे बता देते हैं, हम और भी इलाके में गए थे, वहाँ पर भी कहा गया था कि सड़क की नपाई हो रही है, नाले का नाप लिया जा रहा है, लेकिन काम आज तक नहीं हुआ। और सेम वही आरोप मिश्रा जी लगा रहे हैं। इनका भी कहना है कि यहाँ पर नपाई तो होती है, लेकिन आज तक सड़क बनी नहीं। नाला की नपाई होता है, रास्ता की नपाई हो रहा है, मैंने हर चीज़ का मैंने ऐसे दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना सक्रिय नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, मिसगाइड किया जाता है कि हाँ काम हो रहा है, बस कैसे भी करके अपना काम बनने से ये हो रहा है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी जीते आने वाले समय में, हमको पार्टी का उम्मीदवार और पार्टी के कैंडिडेट से किसी का पार्टी मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य 4 मूलभूत अधिकार है, वो अधिकार पूरा हो, चाहे जो भी जीते, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। सुबह का वक्त है, लोग टहलने भी निकलते हैं, और इसी दौरान हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ इसी इलाके की महिलाएं भी हैं जो मॉर्निंग वॉक में निकली हैं, और फिलहाल बैठी हुई हैं। इनसे बातें करते हैं कि इस इलाके को कैसे देखते हैं, विकास के रूप में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या नाम आपका? अनीता देवी। अनीता देवी। अनीता देवी जी, आपका घर यहीं पर है? हाँ, यहीं पर है। आपके हिसाब से क्या क्या कमी है? क्या कमी है? कि रोड घाट का कमी है, नाली का कमी है, पानी का कमी है, हर चीज़ का कमी है। सारी कमी है। हाँ, सब चीज़ का कमी है हम लोग का। अच्छा, आप ये बताइए, जो आप लोग के यहाँ शौचालय है, उसको क्या सरकार की तरफ से, पंचायत की तरफ से कोई अनुदान मिला आप लोग को, दिया गया? कुछ नहीं मिला हम लोग का। हम तो देख रहे हैं, हम तो और झुकी में है, हमको तो और रहने का व्यवस्था नहीं है कोई चीज़ का, हर चीज़ में। जो आप देखने में झोपड़ी है, आपका घर जो है वो झोपड़ी लग रहा है, तो उसके लिए क्या अभी आपने जो प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत कोई अनुदान मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला हमको। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला हमको। आपका क्या नाम? मेरा नाम कुसुम मिश्रा। आप तो यहाँ कितने सालों से रह रही हैं? 22 साल से। 22 साल से रह रही हैं। हाँ। तो जब आप 22 साल पहले आई थी और आज,
कुछ विकास हुआ ना वैसे के वैसे? सुनिए सुनिए, विकास हुआ है नहीं हुआ है वो हम नहीं बोलेंगे। पहले सुनिए सुनिए, पहले खेत देके जाना पड़ता था, रोड नहीं था, अभी रोड हुआ। देर आई सोकेशन वाला रोड हम लोग को पर अच्छा नहीं लगता है, जो पानी हेल के जाना पड़ता है, पानी हेल करके आना पड़ता है। नाला तो नहीं बना अभी? घर सुनिए, घर का पानी निकाल नहीं सकते हैं। आज किसी और का जमीन खाली है उसमें पानी निकाल रहे हैं, कितना दिन निकालेंगे? वो अगला अगर घर बना लेगा तो हमको पानी निकालने देगा? हम तो राम सिंह को बोले थे कि आप पंचायत से लेबर मंगवा करके हम लोग को नाला पहले चिरवाइए। रोड बनने का टाइम में भी बोले थे कि रोड छोड़िए, पहले ड्रेन बनाइए, घर का पानी निकलने का है। तो वो तो सुनता है वही कान से, निकालता है वही कान से। क्या करेंगे? यहाँ का जनता से जीतेंगे? अगर हम अपना घर का सामने नाला खोदते हैं तो अगर दूसरा नहीं खुदा, तीसरा नहीं खुदा, चौथा नहीं खुदा, तो क्या मेरा सामर्थ्य है जो हम पूरा नाला बनाने का? मेरा सामर्थ्य है? नहीं है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि आपके घर का गंदा पानी ही बाहर नहीं निकल पाता है? नहीं पाता है। नाले नहीं बने इस वजह से। हाँ, तो और क्या अभी चीज? क्या चाहते हैं? अब जो चुनाव है 26 तारीख को, सुनिए, तो कैसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे आप? सुनिए, हम मतलब चुनेंगे यही आदमी को जो पहले रोड से हमको आगे ड्रेन बना करके ओके करे। ड्रेन हमको पहले चाहिए, उसका बाद में रोड चाहिए। अब पीने का पानी भी तो नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो पानी तो है ही नहीं। ये तो 2-3 किलोमीटर जाते हैं तो पानी लाते हैं। रोड में पानी है लेकिन पीने का पानी नहीं है। का पीने नहीं है, क्या करेंगे? बहुत तरह की समस्या है। मेरी समस्या का समाधान कैसे करिएगा तो उसे आप लोग सोचिए। हाँ, तो क्या करिएगा? तो आप नहीं सोचिएगा तो क्या सोचिएगा? सब चीज आप लोग का माध्यम से होगा, सब कुछ आप लोग करवाइएगा। आपकी बात को जनप्रतिनिधि तक, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। है तो उतना तक ले कीजिए ना। क्या नाम आपका? सुरेश महतो। सुरेश जी, ये कच्चा घर है आपका, तो शुरू से कच्चा है। कभी आपने जो आवास योजना है उसके तहत अप्लाई नहीं किया पंचायत से? नहीं, कुछ नहीं मिला हम लोग का। सब गए थे, मांगे थे, मुखिया से बोले थे? मुखिया को बहुत बोल के बोला मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अच्छा, जो और कोई लोग को मिला है क्या? बहुत आदमी को डबल डबल मिला है, और आपको नहीं मिला? हमको नहीं मिला। ये कच्चे घर में देखिए किस तरह रहते होंगे। ये देखिए कच्चा घर हम आपको दिखाते हैं। आज के युग में देखिए किस तरह से लोग गुजारा यहाँ पर कर रहे हैं। गड्ढा ऐसा ही भरा हुआ है और मुखिया को सड़कों से नीचे गड्ढे है, बिल्कुल कच्चा घर ये देख सकते हैं। अच्छा, शौचालय के लिए क्या आप लोग को योगदान मिला था? ना, नहीं कुछ नहीं मिला, हम लोग अपने बनाए हैं। आपने बनाया? अभी तक कुछ भी नहीं कुछ नहीं मिला, सरकार की तरफ से कुछ मिला ही नहीं। सबको डबल डबल मिला, जिसका घर मिला है उसका भी डबल पैसा फिर मिला। हम देखिए बहुत सी योजनाएं सरकार की तरफ से आती है। लोगों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस मिल गई है, लेकिन आज भी यहाँ पर देखिए जो ये खुलाई बख्तरी का इलाका, आज भी चूल्हे में खाना बन रहा है। और शौचालय के लिए जो कि एक मुहिम चला रही राष्ट्रीय स्तर पर, उनके लिए भी नहीं योगदान नहीं मिला। और आवास योजना बहुत तरह की चलाई जा रही है, स्टेट की है, देश की योजनाएं भी चल रही है, केंद्रीय योजना चल रही है, लेकिन आज तक इस परिवार को किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली। ये हाल है खुलाई बख्तरी की पंचायत का। चलिए, यहाँ समस्याओं का अंबार है। समस्या एक नहीं है, अनेक है। अनेक नहीं, सैकड़ों है, सैकड़ों नहीं, हजारों है। क्यों? नाले नहीं है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, किसी के घर में बिजली नहीं है, किसी का घर नहीं है, किसी के घर में शौचालय नहीं है। और ये है बिल्कुल सिलीगुड़ी नगर निगम से सटे इलाके का। तो आप सोच सकते हैं कि जो भीतर की पंचायत है उनका क्या हाल होगा। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक और महिला हमारे साथ है, इनसे भी बातें करते हैं। देखिए, इनका भी कच्चा घर ये पूरा है, किस तरह ये रह रही है। क्या नाम आपका? नाम की अपना কল্যাণী মহন্ত। কি বলতে চান আপনি? কি হ্যাঁ, আপনার এটা বাড়ি? হ্যাঁ, এটা বাড়ি। আমার সাধ্য তো পাই না, কতবার দিলাম, কাগজ লিখে দিলাম কাগজ তো। দিয়েছেন হ্যাঁ বাড়ি হ্যাঁ করার জন্য? হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো ওই ম্যাডাম বললো কি তোমার ঘর আসবে। এখন তো ঘর বাড়ি কিছু নাই। আমার তো কিছু নাই? অনেক না, অনেক অসুবিধা, এই যে কিছু সাহায্য বাথরুম পাই আছে, না। এর জন্য কি সরকার দিয়েছে না তুমি নিজে করেছো? নিজে করছি। নিজে করেছে? হ্যাঁ, तो देखिए फिर यहाँ पर एक सवाल आता है, दिखाते हैं। देखिए, आइए आइए, इन महिला का घर आपको दिखाते हैं। ये शौचालय है। इन्होंने कहा है कि अपने पैसों से ये शौचालय इन्होंने बनाया। और घर की स्थिति आप देखिए, आज भी लोग इस तरह के घर में रहते हैं। देखिए, बार बार इन्होंने घर के लिए आवेदन किया है, लेकिन देखिए किस तरह
वहाँ लेते हैं। क्या कभी आपने ऐसे जंगले की कल्पना की है कि जंगला तो ये है, नीचे भी एक जंगला निकला हुआ है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गुजारा करते होंगे ये लोग। हम लोग तो এত পানি में रहता है। हाँ, জল ঢুকে যেত, জল ঢুকে যায়, কত অসুবিধা থাকি, আমি কতবার এপার করছি, टीना से क्यों जल पड़े? তিন দিন জল পড়ে গরু। देखिए क्या स्थिति है, गाय है यहाँ पर, लेकिन देखिए क्या स्थिति है, पूरे नीचे से कुछ भी कोई भी जानवर सांप वगैरह यहाँ पर निकलते रहते होंगे। और बार बोले হ্যাঁ, বারবার বলছি তো, মাটির কাছে বারবার বলছি, বলে আমার ঘর বাড়ি নাই, কিছু ভাঙা টুকরা ঘর বাড়ি, তা বড় শুনে না, লেখা আছে ওদিকে ওদিকে বড় লোক খেয়ে নেয়। सिलीगुड़ी शहर के बिल्कुल नज़दीक आप परिकल्पना भी कर सकते हैं कि ऐसे रास्ते में आपको चलना पड़ेगा जहाँ न सड़क है, न नाले हैं, गंदगी का अंबार है। और आप सोचिए कि किस तरह से यहाँ के निवासी इन सड़कों से जाते होंगे। स्कूटी बाइक भी ले जाते हैं और साथ ही पैदल भी जाते हैं। देखिए क्या स्थिति है सड़क की और कितना दुभर होगा इस राह में चलना। आशीष कुमार। आशीष, आपका घर कहाँ पर है? ये मेरा घर है यही सामने वाला है। और ये क्या स्थिति है? ये यहाँ पे मतलब बहुत रोड बनता नहीं है और यहाँ पे पानी का पीने का पानी नहीं आता है सही से, पीने का पानी वो भी नहीं आता है सही से। सही से क्या है? यहाँ पर नल है क्या? नल हाँ, दूर से थोड़ा लाना पड़ता है पानी को। तो अभी और ये 26 सब तारीख को रोड वोट हो रहे हैं, हाँ, तो कैसे कैसे आदमी को वोट देंगे? तो अब जो अच्छा करेगा उसी को वोट मिलेगा ना क्या। तो अब यहाँ पे मतलब ये सब देखिए ये हो रहा है तो लोग का खाली वोट से ही मतलब है, और कुछ पब्लिक का क्या असुविधा हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। और ये तो हमेशा नाप जोक के लेके जाता है, बोला अब बनेगा तब बनेगा, नाला बनेगा, सब कुछ बनेगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। कितने सालों से ऐसा हो रहा है? ये मोटा मोटी 5-6 सालों से ऐसे ही है, नाप के जाता है, रहता है बस। कुछ नहीं होता। वोट आता है बस बोले कुछ सब कुछ हो जाएगा, सब आपको सुविधा मिलेगा, सुविधा हम लोग का कुछ नहीं मिलता है। वोट से मतलब है ये लोग का, और आकर के देखता भी नहीं कि हम लोग का क्या सुविधा हो रहा है। रोड एक गंदा पानी से हिल के जाना पड़ता है। ये भी मालूम है कि अभी चुनाव होने वाला, मालूम है ना? हाँ मालूम है, पंचायत का चुनाव को ये 26 तारीख को है चुनाव है। हाँ, तो ऐसे में अब आपका समय आया कि आप अपना मांग रख सकते हैं। आप जो जनप्रतिनिधि आपसे वोट मांगने आएंगे उनको ये समस्या आप दिखा सकते हैं। वो तो क्या बोलेगा, वोट का बाद बनेगा, अभी तो कोई समय है नहीं। वो वोट लगा कर गए, अब किस तरफ का रोड बनेगा वो तो पता है नहीं हम लोग को। वो लगा करके गए कि रोड बनेगा, अब इस तरफ का बनेगा इस तरफ का बनेगा, इधर का तो कोई बोलता है इधर सेक्शन होता ही नहीं है। अब जो बनेगा उस तरफ का रोड बन सकता है, वो भी ढलाई यहाँ का लेकर। मुख्य समस्या क्या है? ये तो एक सड़क है ही, और ये सड़क है, ये साइड से ड्रेन है, मतलब इधर से जो पानी आता है तो हम लोग अगर कुछ काटते हैं, थोड़ा कचरा उचरा गिरा के वो भरते हैं तो पूरे आपस उसको ढहा के लेके चला जाता है। और बच्चा लोग को स्कूल जाने में तकलीफ होता है, ड्रेस उस पहना के उसमें कैसे हिल के जाएगा। बच्चा लोग का परीक्षा सामने टेस्ट आ रहा है, सब सुविधा तो देखता नहीं इतना। हम लोग बोलते हैं पंचायत को, पुराना वाला भी वैसे ही है और नया जो आएगा उसका पता नहीं। अभी तक तो कोई खबर है नहीं, ऐसे ही चल रहा है, 5-6 सालों से ऐसे ही चल रहा है। राम सिंह बनाता नहीं है यहाँ पर। नाम क्या आपका? हमरा मीना झा। अच्छा सुनिए, राम सिंह तो अब नहीं है, अब तो नया चुनाव होने जा रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे स्थिति में आप लोग कैसे रहते हैं? ऐसे में बहुत बहुत दिक्कत हो रहा है। लड़का बहुत बेटा दिक्कत होता है। हम लोग के इतना दिक्कत होता है जो कैसे घर में रहते हैं, इतने पानी में रहता है हम लोग, बुझा। अब ऐसी ना बना के नहीं देता है, न नाला होता है, न ड्रेन होता है, न कुछ बनता अभी है। तो वोट हो रहा है, 26 तारीख को वोट है, तो किसको आप वो फिर वोट देना चाहेंगे आप? आप लोग जिसको बोलेंगे उसको देंगे वोट। जोन बना देगा, हम लोग के नाला बना देगा, ड्रेन में रास्ता बना देगा, उसी को वोट देंगे। हमारे साथ एक और भाई साहब है, उनसे बात करें। सर क्या नाम आपका? शशिकांत। शशिकांत जी, क्या कह रहे हैं आपके इलाके के विकास को लेकर? देखिए, इस इलाके में विकास बोलकर कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। पिछले 5 साल से हमें केवल आश्वासन दिया जा रहा है। इससे पहले के भी जो भी यहाँ के पंचायत थे उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये एक रास्ते का काम हुआ है और इसी को बार बार दर्शाया जाता है कि इस इलाके में यही एक काम ये हुआ तो है। आधा अधूरा काम था। कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरा पानी भर जाता था घुटनों तक, तो यहाँ पर लोगों ने खुद बालू भरी है। यहाँ पे बहुत पानी का जल जमाव हो जाता था, इसलिए यहाँ पे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिनके घर के सामने हैं, इन्होंने अपने खुद 1 महीने पहले पूरा यहाँ पे अपने से काम करवाया है। इवन इधर पीछे वाला एक रास्ता जो है, इस रास्ते को भी पिछले लॉकडाउन में यहाँ के 8-10 घर के लोगों ने मिलकर खुद यहाँ पे
पत्थर या जो भी बिल्डिंग के टुकड़े वगैरह थे उस सब से पूरा काम करवाया। उस समय भी हमें कोई भी सहयोग नहीं मिला गया। हर बार बोला जाता है कि अब होगा, अगला महीना से काम होगा, टेंडर हो गया, कभी बोला जाता है बार-बार नपाई होती है, बोले सड़क कुछ वो बस वो लोगों को दिखाने के लिए होता है और कभी काम नहीं हुआ। आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ कि यहाँ पे हर बार बोला जाता है कि ये काम कभी एसजेडीए से होगा, कभी पंचायत से होगा, कभी कुछ। इवन मई महीने का 25-26 तारीख को एक सोशल मीडिया पे एक अपलोड भी किया गया कि इस रास्ते का काम स्टार्ट होने वाला है और उस काम में बोर्ड भी दर्शाया गया था जिसमें दिखाया गया कि अप्रैल महीना में ही ये काम स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार आप अगर देखें तो यहाँ पे दिखाया अप्रैल में स्टार्ट हो चुका है जी। डेट ऑफ कमिशमेंट 14 अप्रैल, यस। यहाँ पे डेट ऑफ कमिशमेंट ऑफ वर्क दिखाया गया 14 अप्रैल 2022 और 8,43,000 का एक काम है, जबकि अभी जून महीना स्टार्ट हो गया और अभी तक आप अवस्था देख पा रहे हैं। तो इसको क्या समझा जाए? ये आप इसी सड़क की बात कर रहे हैं? जी जी जी, इसी सड़क का। और इसकी खूब से खूब होगी तो 600 या 700 मीटर की लंबाई होगी। यहाँ पे हालांकि मेंशन नहीं किया गया है, 600-700 मीटर का लंबाई होगा। इस काम को बोला गया है कि अप्रैल में स्टार्ट होगा। हालांकि यहाँ दिखा रहे हैं कमिटमेंट अप्रैल में, लेकिन काम अभी तक हुआ नहीं। अब पंचायत चुनाव का घोषणा हो चुका है तो आचार संहिता है तो ये काम तो होगी नहीं। फिर ये काम अब पता नहीं कब होगी, या लोगों को केवल दिखाने के लिए किया गया, पता नहीं क्या है। हमें केवल आश्वासन ही मिलता है लेकिन कभी काम हुआ नहीं। दूसरे इलाकों में काम हुआ है लेकिन हमारा इस पर्टिकुलर ये जो रास्ता है, इस रास्ता में आज तक कोई काम नहीं हुआ, जबकि ये सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। देखिए 14/4/2022 को हमारे गांव में जो एक रोड पास हुआ है, जो काम होना स्टार्ट हो जाना चाहिए था, जो कि अभी मान लीजिए कि अभी आचार संहिता लागू हुआ है। आचार संहिता के दौरान कहा जाता है कि काम जो होता है, आचार संहिता 26 मई के बाद लागू हुई है। हाँ, लेकिन यहाँ पे 14/4 को दिखाया जा रहा है कि आपका डेट ऑफ कमिटमेंट जो है वो पास हो चुका है। मतलब ये समझिए कि ये कार्य चल रहा है, पथ पर अग्रसर है, लेकिन ये काम क्या होगा, क्या लगता है ये काम होगा, क्या नहीं होगा, इस पर अभी तक कुछ भी कार्रवाई हुई है? कुछ भी नहीं। अब देखिए ना, 14/4 को कुछ भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं गिरा रोड पे, और काम समझिए तो बिल्कुल ठप हो चुका है। क्योंकि 26 मई के बाद आचार संहिता अगर लागू हुआ है और 26 जून तक अगर रहता है कि इस दौरान काम नहीं होता है, इतना मुझे समझ है। लेकिन 14/4 अर्थात ये अप्रैल महीना का है, पहला बैसाख के आसपास का टाइम है ये 14/4 तक। लेकिन उस समय ये लगभग 8.5 लाख का जो प्रोजेक्ट जो है वो रास्ता बनने का जो है, प्रमोद महतो जी के घर से लेकर ये नियर अबाउट ब्रजेश चौधरी के घर तक का जो रास्ता जो बनने का जो है, ये तो अभी समझिए कि अधर में लटक चुका है। क्योंकि अभी तो हम इस पर नहीं बोल सकते क्योंकि अभी अधिकार नहीं है, क्योंकि अभी तो समझिए आचार संहिता लागू है। लेकिन 14/4 को तो ये पास हो चुका था और ये काम हो गया। अब इसका क्या हिसाब होगा, ये क्या बनेगा, क्योंकि आने वाला जो पंचायत होगा, क्या इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा, क्या नहीं देगा, वो तो भविष्य के बारे में नहीं कह सकता। लेकिन एज द डेट कहने का तात्पर्य है कि लगभग 2 महीना हो चुका है और 1 महीना निकल चुका है, ये काम अभी भी पेंडिंग है। कहने का मतलब ये है कि आपके हिसाब से ये काम अप्रैल में ही चालू हो जाना बिल्कुल होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो ना, आप यहाँ लिखा हुआ डेट ऑफ कमेंसमेंट, इसका मतलब क्या होता है? ये काम हो रहा है, समझिए कि पैसा समझिए कि पास हो चुका। आप देखिए, इसको देख सकते हैं आप, डेट के आधार पर देखिए लगभग 8,43,019 रुपया का जो ये है वैल्यू है, जो रोड का जो कॉस्ट जो है, और डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है 14/4/2022। अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन सिचुएशन जो अभी देख के लग रहा है कि समझिए ये काम अधर में लटक जाएगा और आने वाले बहुत समय तक ये रास्ता का जो है उम्मीद करना बेगुनियाद। साथ ही इसमें ये काम कब पूरा किया जाएगा? ऐसे भी एक होता है कि काम कब पूरा करना, उसकी भी डेट रहती है, लेकिन इसमें वो डेट भी नहीं दी हुई है कि काम कब तक पूरा किया जाए। वो शायद आगे 5 साल तक ना हो। अब ये इसलिए अनिश्चित काल उसको छोड़ा गया है। इसीलिए शायद देखिए, रास्ता बनने का एक समय होता है, एक निश्चित समय के आधार पे हम रास्ता बनता है। जब आपका डेट जो कमिटमेंट जब पास हो जाता है, उसके बाद जब डेट ऑफ मेंशन नहीं होता कि कंप्लीट कब करना है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसे होने में 2 साल 3 साल, और ये अनिश्चितकालीन है। जिसका मतलब समझिए ना, मैंने पहले भी कहा था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजा टके सिर खाजा। क्योंकि उद्देश्य यही है कि हम तो अपना कमिटमेंट बना दिए कि ये पास हो गया, लेकिन इसका कंप्लीटिंग डेट नहीं दिखा रहा है। तो समझिए ये काम 2 साल 4 साल 5 साल कब होगा, इसका कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि पिछला 22 साल से तो हम देखते आ रहे हैं, कुछ काम हो रहा है, कुछ अधर में लटका हुआ है। लोग बस एक दूसरे को मिसगाइड करके अपना राजनीतिक रोटी सेकता है, यही इसका यहाँ का है। क्या नाम आपका? सिकंती देवी। आपका घर भी सामने है शायद? हाँ, सामने है। अच्छा, आप कितने सालों से रह रही हैं? यहाँ से धर लीजिए जो हम लोग कितने साल से
14 साल से। तो यह कुछ हुआ, आपको लगता है कोई विकास हुआ, नाला सड़क बना? कहाँ कुछ हुआ, अभी ले तो हम लोग दूसरा का जमीन में पानी गिराते हैं। वो कल घर बना लेगा तो हम लोग पानी कहाँ गिराएंगे। हम लोग का पानी के बहुत तकलीफ है, पीने के तकलीफ है, पानी की भी तकलीफ? पीने के पानी के तकलीफ है, रोड नाला को है जरूरी, रास्ता के जरूरी है। हम लोग का द्वारी पर कांदा हो जाता है। हम लोग का बहुत कुछ के यहाँ ये है। अगर रोड पर पानी चल जाता है ऐसी होता है। मुखिया लोग के हम लोग वोट देते हैं, मुखिया लोग कुछ नहीं करते हैं। अभी तक ले कुछ लोग नहीं किया मुखिया लोग। हम लोग का घर के पानी घर में हम लोग का रखना पड़ेगा, तो मुखिया लोग के वोट दे के क्या करेंगे हम। मुखिया लोग के वोट देने से कोनो बात के एथी तो होना चाहिए। मैंने कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, लेकिन पीने के पानी आएंगे लोग आपसे वोट मांगने के लिए, तो आप उनसे बोलेंगे ये सब बातें? हम लोग तो बोलते हैं जो आप लोग को वोट देते हैं, हम लोग के कुछ ना रास्ता है ना पानी के पीने के सुविधा है। लड़का लोग काम छोड़ छोड़ के पानी लेने जाता है। हम लोग का यही सुविधा है। हम लोग का सब चाहिए, पानी चाहिए, रास्ता नाला। तो देख रहे हैं ये है खुलाई बख्तरी का इलाका, जो कि बिल्कुल सिलीगुड़ी नगर निगम से सटा हुआ है। खाली एक बीच में महानंदा नदी है, महानंदा नदी के इस पार ही ये इलाका है। पानी जीवन देता है, लेकिन यहाँ जो खुलाई बख्तरी है उसके लिए पानी मुसीबत बना हुआ है। पीने का पानी नहीं है, और जो पानी है वो सड़कों पर इतना फैला हुआ है कि बारिश के दिन में लगता है कि ये नदी से जा रहे हैं। और पानी जो इनके घरों का गंदा पानी है वो नहीं निकल पाता है, क्योंकि यहाँ पर नाले नहीं हैं। आसपास के गड्ढों में वो गंदा पानी भर जाता है, जो बहुत सी बीमारियों को भी आमंत्रित करता है।